तो राम राम सारे भैया ने आज हम करने लग रहे हैं कैश बुक का डबल कॉलम। तो स्वागत है मेरे सभी बच्चों का इस अगली वाली वीडियो के अंदर। कैश बुक सिंगल कॉलम या फिर सिंपल भी कह सकते हो। उस वाली वीडियो के बाद जो आपने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्स पास हैं तो वीडियोस का आना लगातार भी लाजमी बनता है और मेरा फर्ज बनता है कि एक एक टॉपिक को आपके टिप्स पर उतारा जाए। तो बच्चों, कैश बुक की सेकंड वीडियो जो कि है डबल कॉलम, और ये फुल है मेरे बच्चों। यहां से आप लोग 0 to एडवांस हो जाओगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जैसे कि वो सुपरमैन था ना, हाँ वैसा ही आप बन जाओगे सुपरमैन। इस वीडियो को देख लीजिएगा बस। कैश बुक डबल कॉलम। देखो बच्चों, वैसे तो सिंगल कॉलम जो होती है, जो हमारी सिंपल कैश बुक होती है, वो एग्जाम में आती नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल चीजें ऑब्वियस ही बात है, मतलब पूछी नहीं जाती। बट फिर भी अगर आप लोग सिंपल नहीं जानते तो डबल तो बिल्कुल ही नहीं जान पाओगे। वो बेसिक है, वो एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर इस वाले क्लास की बिल्डिंग खड़ी होगी। तो मेरे बच्चों, किसी टाइम को जाया किए बिना हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। कैश बुक डबल कॉलम। अब देखो यहां पर डबल का मतलब क्या है बच्चों। जो हमने सिंपल वाली कैश बुक की थी उसके अंदर केवल कैश का कॉलम था, मतलब कंपनी के गल्ले का जो कैश है, कंपनी के कैश, कंपनी का जो गल्ला होता है, कंपनी की जो दराज होती है, ड्रॉर, उसमें से पैसा जाएगा और आएगा, बस वही रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम में कैश तो होगा ही, साथ साथ कंपनी का बैंक भी आएगा। वहां हम देख रहे थे कि कंपनी के अकाउंट, सॉरी, कंपनी के अंदर से कितना पैसा जाता है। यहां पर देखेंगे कंपनी के अंदर से तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कंपनी के बैंक को भी शामिल करेंगे, ठीक है? कंपनी के गल्ले में से कितना पैसा जा रहा है, कंपनी की तिजोरी में से। नंबर 2, कंपनी के बैंक को भी देखेंगे कि कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो इसलिए इसको डबल कॉलम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैश का भी कॉलम होता है और इसके अंदर बैंक का भी कॉलम होता है। दैट्स व्हाई नेम्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। अब इसका जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है वो काफी सिंपल है उस वाले से, तो इसमें वीआर वूआर का चक्कर नहीं है कुछ, ठीक है? ये काफी सिंपल रहने वाला है हमारा। इसके अंदर हम देखने वाले हैं डबल कॉलम, क्योंकि ये कैश बुक है हमारी। तो देखिएगा वही पिछली बार की तरह XYZ कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी होगी, उसके नीचे लिखेंगे उसकी जो कैश बुक। अब यहां पर एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वाली साइड डेबिट साइड है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है। बच्चा, कैश आता है तो डेबिट साइड जाएगा, और अगर कंपनी से कैश जाएगा, इसको इनफ्लो कहते हैं ना, और अगर कंपनी से कैश जाएगा तो बच्चे ये जाएगा क्रेडिट साइड में। ये हमारी बात हो चुकी थी। अच्छा, किसी को अगर उस वाली क्लास में समझ ना आया तो बेटा याद रखना, डेबिट प्लस होता है ना। जिन जिन चीजों से कंपनी या बैंक के अंदर कैश बढ़ेगा वो चीजें डेबिट में आएंगी, और जिन जिन चीजों की वजह से कंपनी का कैश या फिर बैंक का बैलेंस घटेगा वो क्रेडिट साइड आएंगी, बिकॉज क्रेडिट साइड इज ऑफ माइनस, है ना? क्रेडिट साइड माइनस वाली होती है। तो बच्चों, फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट साइड सबसे पहले वही डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद LF, इसके अंदर वो नहीं आता, वाउचर, उसके बाद कैश का कॉलम, और उसके बाद बैंक का कॉलम। सेम उल्टी साइड भी यही होगा दोस्तों। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसके लिए मुझे बिल्कुल 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 माफ करिएगा, ठीक है? अब सेम इस साइड भी जाएगा, वही डेट, पर्टिकुलर। अभी आदत नहीं है ना इस पैड पे लिखने की, ये जो राइटिंग पैड है, जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है? थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी तो बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट आएगा, कैश और बैंक। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, जिन जिन चीजों की वजह से कंपनी में कैश आ रहा होगा या कैश बढ़ रहा होगा वो डेबिट साइड, ठीक है? और जिन जिन चीजों की वजह से चीजें घट रही होंगी, बैंक का बैलेंस घट रहा होगा, वो डेबिट साइड। बच्चों, कैश बुक के अंदर जो डबल कॉलम है, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ऐसी चीजें जो कैश को अफेक्ट कर रही हैं, कंपनी के कैश को, जो कंपनी की ड्रॉर में पैसा रखा है, कंपनी की तिजोरी का पैसा है, वो कैश में प्लस माइनस होंगी। अब देखेंगे कब प्लस होगी कब माइनस। और ऐसी चीजें जो कंपनी के बैंक अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट, जो कंपनी का बैंक में खाता उसको अफेक्ट करती हैं, वो सारी एंट्रियां बैंक के कॉलम में आएंगी। अब बढ़ रही होंगी तो देखेंगे, घट रही होगी तो भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले देखो, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि 0 to एडवांस बनाने का वादा किया हुआ है, और देखो एडवांस मिनटों के हिसाब से नहीं बनते, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, एडजस्ट करिएगा। बाकी कम से कम टाइम लगे ये मैं देखूंगा, इंश्योर करूंगा। चलिए, इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आप टिक कर बैठ गए तो यार देखो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं। ये तो जितने देर की वीडियो है, 20 मिनट 30 मिनट, इतना स्ट्रगल कर लो, नहीं तो फिर पेपर में स्ट्रगल करना और पूरी क्लास में स्ट्रगल करना, ठीक है? चलो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारी जो है डबल कॉलम कैश बुक है, तो इसके अंदर चेक रिलेटेड एंट्रियां होंगी।
सिंगल कॉलम में नहीं होती थी क्योंकि सिंगल कॉलम में हम केवल कंपनी के कैश की बात करते थे। यहां पर हम बैंक का कॉलम भी डाल रहे हैं, मतलब यहां चेक की बात होगी। ठीक है, सेम एज देखो यहां पर भी उधार की एंट्री नहीं होगी जो उसमें भी नहीं होती थी, और यहां पर भी डिस्काउंट की जो एंट्रीज हैं, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो सब भी किसके थ्रू होती हैं, जर्नल। ये चीजें तो दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बच्चा अगर किसी ने हमें चेक दिया, मतलब हमने किसी से चेक रिसीव किया, चेक की, अच्छा चलो ये क्वेश्चन करते करते देखते हैं, है ना। क्वेश्चन करते करते मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप क्वेश्चन करते हो आपको तब पता चलते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके लिए पहले लिख दिए हैं ताकि आपको ना मतलब चीजें बिल्कुल एकदम कंसोलिडेटेड वे में मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े, है ना। आपको कोई फालतू का सैंपल पेपर वैम्पल पेपर खोलना ना पड़े, ज्यादा स्ट्रगल ना हो। चलिए आपके लिए इतना मैं कर रहा हूं, आप केवल मेरा एक काम कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना हो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए, लाइक करना हो तो करिए वरना मत करिए। बस इस वीडियो को केवल शेयर कर दीजिएगा, है ना, आपके फ्रेंड से प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये हम करते करते सीखेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले मैं समझाऊंगा, फिर करूंगा, फिर समझाऊंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहला कैश इन हैंड, मैंने आपको बताया था ये बैलेंस बीडी के नाम से होता है, और क्योंकि ये कैश वाली एंट्री है, कैश वाली, तो बेटा ये कैश के कॉलम में जाएगी। और किस साइड जाएगी कैश वाले कॉलम में, ये जाएगी डेबिट साइड, तो यहां लिख देंगे हम बी डी। कैश वाले कॉलम में कितना है मेरे पास देख लेते हैं एक बार, ये है 15,000, तो यहां पर भी कैश वाले कॉलम में बेटा जो चीजें कंपनी के गल्ले में, कंपनी के लॉकर में फर्क डालती हैं वो कैश कॉलम में, और जो चीजें कंपनी के बैंक को अफेक्ट कर रही हैं वो बैंक कॉलम में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, पहली एंट्री इज डन। बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे बच्चों ये वाली एंट्री जरा थोड़ा रट के जाइएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट वाली जो एंट्री है ना ये डेफिनेटली आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा ये आता है बच्चा बैंक, अब सीधी सी बात है बैंक से रिलेटेड है तो बैंक के कॉलम में ही आएगा, लेकिन आता है क्रेडिट साइड में, और ये भी किस नाम से आता है, बीडी के नाम से आता है बच्चा, बीडी के नाम से आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है क्रेडिट साइड में बीडी के नाम से, और वो भी बैंक कॉलम है। अब सीधी सी बात है बैंक नाम है तो बैंक ही होगा ना कॉलम। चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पे 10,000। सेकेंड एंट्री डन हमारी, फटाफट फटाफट टाइम वेस्ट बिना करते हुए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब देखो यार ये जो एंट्री है ना इस वाले चैप्टर में हमें सीखनी है कॉन्ट्रा एंट्री। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे बच्चों समझिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के रूप में पूछ लेता है, क्वेश्चन ही बना देता है कई बार कि व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। देखो बच्चों, ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक इन दोनों को अफेक्ट करेगी, और वो भी अपोजिट साइड अफेक्ट करेगी। मतलब कि ऐसी एंट्रियां जो कैश के अंदर भी आएगी और बैंक के अंदर भी आएगी, एक सिंगल एंट्री। मतलब जैसे मैंने कोई एंट्री लिख ली XYZ, अब इस वाली एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, कैश के अंदर भी इफेक्ट होगा और बैंक के अंदर भी, और दोनों ऑपोजिट साइड होंगे। ऑपोजिट मतलब अगर एक का इफेक्ट डेबिट में है तो दूसरे का इफेक्ट किस में होगा, क्रेडिट में। समझ गए ना, अगर कैश में डेबिट साइड इफेक्ट आया है तो बैंक में किस साइड इफेक्ट आएगा, क्रेडिट, अपोजिट साइड। देखो लिखा हुआ है अपोजिंग ट्रांजैक्शंस डेबिट एंड क्रेडिट इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट, एक ऐसी एंट्री जो बैंक और कैश इन दोनों कॉलम के ऊपर फर्क डालती है, और केवल फर्क ही नहीं डालती, अपोजिट फर्क डालती है। ठीक है, अगर एक में डेबिट साइड फर्क करेगी तो दूसरे में कहां फर्क डालेगी, क्रेडिट साइड। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बच्चा इसको कैसे शो करते हैं, इसको सी बनाते हैं, सी। ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्रा। चलिए अब देख लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की कैसे जाती है। मेरे बच्चों समझिएगा पहले आप मेरी बातचीत, इस थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब देखो बैंक के अंदर क्या डिपॉजिट किया होगा यार, कपड़े लत्ते तो डिपॉजिट नहीं कराते, कैश डिपॉजिट कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने अपनी कंपनी से पैसा निकाला, ये हमारी कंपनी है, और यहां से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया। अब देखो यार, क्योंकि ये डबल कॉलम है, यहां पर कंपनी के कैश में भी फर्क आ रहा है, कंपनी का कैश निकल रहा है, और बैंक के अंदर पैसा बढ़ रहा है, मतलब बैंक के अंदर पैसा आया है, क्योंकि डिपॉजिट हुआ है ना बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर पैसा आया होगा, जाहिर सी बात है। कंपनी से कैश निकाला, कंपनी में कैश माइनस हो गया, और बैंक के अंदर कैश डाल दिया तो बैंक में प्लस। अच्छा, बैंक में प्लस का मतलब बैंक में डेबिट साइड एंट्री होगी, कंपनी का कैश निकला है तो किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड। तो बैंक में डेबिट और कैश में क्रेडिट हो गई ना कॉन्ट्रा एंट्री। देखो उल्टी साइड इफेक्ट कर रही है और कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर रही है। चलिए लिख देते हैं इस एंट्री को फटाफट। यहां पर तो हम बैंक वाले में करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा था ना, तो यहां लिख देंगे कैश के नाम से, कैश डिपॉजिटेड, आप पूरा लिखिएगा, और यहां पर लिखेंगे हम बैंक के नाम से, बैंक। ठीक है, क्योंकि कैश माइनस हुआ था तो कैश में क्रेडिट साइड। अच्छा, कितना पैसा जमा कराया देख लेते हैं एक बार, 5,000। ठीक है बच्चा, अगर आपको कभी अभी कोई डाउट रह गया हो ना बच्चों,
तो मेरे को बताइएगा जरा, बैंक में पैसा आया यानी कि बैंक में प्लस हुआ है तो बैंक में प्लस साइड, कैश गया है तो कैश गया माइनस कैश में क्रेडिट साइड, ठीक है। और नाम रख देंगे कॉन्ट्रा, एलएफ के अंदर लिख देंगे आप सी फॉर कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बच्चों आप लोग ये विड्रॉ वाली एंट्री में कुछ ज्यादा ही बेटा हक देते हो, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आपके लिए ये 3 एंट्रियां लाया हूं। देखो जिस किसी को भी विड्रॉ में दिक्कत होती है तो देखो चौथी, पांचवी और छठी एंट्री, मजाल है कि इसके बाद आपको कोई डाउट रह जाए, हैं बताओ। चलिए शुरू करते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, वो कह रहा है कि हमने बैंक से पैसा निकाला, ओहो पैसा निकल गया मतलब माइनस, और माइनस मतलब क्रेडिट, पैसा निकलना मतलब कम हो गया ना, पैसा कम हो गया मतलब माइनस हो गया, और माइनस का मतलब क्रेडिट होता है, यानी कि बैंक में से क्रेडिट। ओ बेटा ये पैसा हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब कि जो कंपनी का मालिक है इस पैसे को जेब में रख के घर ले गया, कंपनी के अंदर लाया ही नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज है। तो चलो लिख देते हैं यहां पर, जब हम पैसों को पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब इस बंदे ने कितने की ड्राइंग की है बैंक से, 5000, क्योंकि ये पैसे बैंक में से निकले ना बेटा, इसलिए मैंने किस कॉलम में लिख दिया इसको, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। कंपनी के अंदर से निकले होते तो कहां लिखता, कंपनी के कैश वाले कॉलम में, ठीक है। जहां पैसा आएगा या जाएगा उसी में एंट्री करिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओहो वो कह रहा है कि हमने, मेरे बच्चों बात को जरा गहराई से समझिएगा, वो कह रहा है कि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, यानी कि बैंक के अंदर से पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया मतलब माइनस, और माइनस का मतलब क्रेडिट, बैंक के अंदर पैसा क्रेडिट हो गया, कितना पैसा क्रेडिट हो गया बच्चा, 1900 रुपए। ओए ये पैसा हम ऑफिस के अंदर लाए हैं, ऑफिस में, ठीक है, यानी कि ऑफिस के अंदर पैसा आया है, आना मतलब प्लस, आना मतलब डेबिट, बैंक से पैसा निकला और ये पैसा ऑफिस में आया। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन खुद कह रहा है, कह रहा ऑफिस में पैसा लाया गया है तो बैंक में माइनस हुआ क्योंकि बैंक का पैसा कम हो गया, और ऑफिस के अंदर पैसा आया यानी कि ऑफिस में प्लस हो गया। तो देखो कौन सी एंट्री बन गई बच्चा, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये बैंक को भी अफेक्ट कर रही है और हमारे ऑफिस को भी, कैश को भी, ठीक है। तो बैंक में क्रेडिट साइड और ऑफिस में डेबिट साइड, कितना 1900। चलिए इसका इफेक्ट कर देते हैं, बैंक से पैसा निकला, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, आप पूरा लिख लीजिएगा, बैंक से निकाला तो बैंक के अंदर एंट्री, ये पैसा निकलकर ऑफिस में गया तो यहां लिख देंगे बैंक के नाम से कि हमने विड्रॉ किया है, और ऑफिस के अंदर आ गया तो कितना लिख देंगे 1900। कॉन्ट्रा एंट्री है सी। कोई दिक्कत वाली बातचीत हो तो आप जानते ही हो कि डाउट्स आप कहीं पर भी पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा ये वाला। ये बेटा ये थोड़ी सी जो वर्षा हो रही है ना इधर उधर, इसके लिए थोड़ा थोड़ा माफ करिएगा। चलिए कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, इंपॉर्टेंट में जो आता है, अब हम समझेंगे बच्चा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कॉन्ट्रा वाला समझ चुके हैं, नेक्स्ट है विड्रू 2000 फॉर पर्सनल यूज। अब देखो यार इसने हमें ये नहीं बताया कि कहां से निकालें, और सुनो अगर ना बताया हो ना तो कंपनी के कैश में से निकालना, ऑफिस में से निकाल लेना, ठीक है। विड्रू 2000, अब यहाँ ना तो बैंक लिखा है ना कुछ लिखा है, तो मैं क्या मान लूंगा कि ये पैसा निकला है ऑफिस के अंदर से, और ये किसके लिए निकला है, पर्सनल यूज के लिए। तो ठीक है एंट्री कर देते हैं बेटा, पैसा निकल गया मतलब माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट, लिख देंगे यहाँ पर ड्रॉइंग, और क्योंकि कंपनी में से निकला है तो यहां पर लिख देंगे कितना पैसा निकाला बेटा उसने निकाला है 2000, तो यहां लिख देंगे कंपनी के कैश में से माइनस 2000। चलिए नेक्स्ट, ये चेक वाली एंट्री है ना सारी, भाई साहब ये चेक वाली यहां से लेकर यहां तक चेक है ये, और ये चेक वाली एंट्रियां बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं, तो मैं सारी एंट्रीज आपके लिए चुन के लाया हूं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के अंदर, ऑल इंपॉर्टेंट एंट्रीज आर कवर्ड। बस आप लोग थाम के बैठे रहो दिल, मेरे बच्चों टाइम लगने दो, एक बार टाइम लगाओ 10 बार से अच्छा है ना, 10 बार की चिंता से अच्छा एक बार आधे घंटे की वीडियो देख के छोड़ दो, है ना, मेरी बात समझिए। चलिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डॉली एंड डिपॉजिटेड इट ऑन सेम डे। मेरे बच्चों देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखो मैं ना आपको एक चीज बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। देखो दो चीजें हैं यहां पर, एक हमें चेक रिसीव हुआ, ठीक है, चेक रिसीव हुआ। मेरे बच्चों ये जो चेक रिसीव होता है ना, चेक रिसीव की एंट्री देखो बैंक में होगी, क्योंकि बैंक का काम सारा चेक का ही है, चेक का काम सारा बैंक का है। मतलब बच्चों जब हमें चेक रिसीव होता है उसकी एंट्री हम बैंक के अंदर केवल तभी करेंगे जब उस चेक को हमने डिपॉजिट करा दिया हो। नहीं समझे, एक बार फिर समझाता हूं, समझो।
क्वेश्चन से समझो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली, हमें डॉली से चेक मिला, ठीक है, यहां तक तो एक बात हो गई। एंड डिपॉजिटेड इट ऑन सेम डे, वो कह रहा है डॉली से चेक मिला और हमने तुरंत उसे बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे बच्चों मैं यही तो कह रहा था, जो हमें चेक रिसीव होते हैं ना, उनकी एंट्री हम कैश बुक के अंदर तभी करेंगे जब उस चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया हो। अगर हमने उसे डिपॉजिट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर ये एंट्री ना लिखी होती, ये सेंटेंस ना लिखा होता, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं करते। चलिए आगे चल के आपको गहराई से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। हमें चेक मिला है, रिसीव हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। हमें चेक मिला है, हमने चेक जमा कराया, जमा 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 डेबिट, कितने का चेक है, 2000 का। चलिए लिख देते हैं इसको डेबिट साइड में, ठीक है। यहां पे लिख देंगे चेक, जिसका भी नाम है चेक पे उसे लिख देना बेटा। जैसे कि यहां पर किसका नाम है, डॉली है, डॉली का 2000 का चेक है, ठीक है, डॉली का चेक लिख देंगे यहां पर बैंक वाले कॉलम में 2000, ठीक है, क्योंकि मुझे रिसीव हुआ है मतलब मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, बढ़ना मतलब डेबिट। चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम दीपक। देखिए आ गए ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना। मैं क्या कह रहा था बेटा, यहां पर भी हमें एक चेक रिसीव हुआ है, लेकिन इस चेक को हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो मैं इसकी एंट्री भी नहीं करूंगा। आप जानते हो, जब तक कोई चेक बैंक के अंदर जमा ना हो जाए, डिपॉजिट ना हो जाए, उसकी एंट्री नहीं करते। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, इसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इसके लिए भी जर्नल एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। जब तक कोई चेक बैंक में जमा नहीं होता तब तक उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आती, उसकी एंट्री आती है जर्नल में। अब जैसे कि ये चेक मुझे रिसीव तो हुआ दीपक से, लेकिन इस चेक को मैंने बैंक के अंदर जमा नहीं कराया, तो मेरे बच्चों ये वाला जो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे हाथों में है ना ये, अब चेक मेरे हाथ में है तो नाम दिया जाएगा चेक इन हैंड, मतलब ये चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चेक मुझे किससे मिला, दीपक से, तो बेटा मैं लिख दूंगा चेक इन हैंड। अब क्योंकि मेरे हाथ में है तो हाथ में ही लिखूंगा ना, बैंक में जाता तो बैंक में एंट्री करता। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, किसका चेक है बेटा, ये दीपक का, तो लिख देंगे टू दीपक अकाउंट। जर्नल एंट्री बन गई 1000 और 1000 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है डोंट वरी, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो तुम्हारी सहूलियत के लिए सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं। ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती मेरे बच्चों, ऐसे ही हम हवा में कुछ नहीं लहराते। सी इफ अ चेक और ड्राफ्ट are not deposited on the same date, they are recorded by means of journal। मतलब कि जब तक कोई चेक बैंक में डिपॉजिट ना हो जाए उसकी एंट्री जर्नल से की जाती है। कैसे, चेक इन हैंड, जैसे मैंने किया टू XYZ, जिसने आपको चेक दिया उसका नाम, जैसे कि मैंने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, क्योंकि मुझे चेक कहां से मिला था, दीपक से। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट, फटाफट फटाफट फटाफट, आपका टाइम जाया नहीं होने देंगे, आधे घंटे से कम के अंदर कोशिश करेंगे कि हो जाए मामला सारा सेट। चलिए बेटा, दीपक वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, हमने सैलरी दी चेक से, यानी कि बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, कम हो गया होगा मतलब क्रेडिट, यानी कि बैंक में क्रेडिट कितना, 2000। चलिए बेटा करिए करिए, 2000 सैलरी के नाम से बैंक में कम करिए, लिख देंगे सैलरी और बैंक से कम कर देंगे 2000। चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। बैंक चार्जेस, बेटा बैंक हमें जो सर्विसेज देता है ना उसके लिए बैंक, देखो बैंक हमारे बाप का नहीं है कि वो हमारे लिए फ्री में काम करेगा। बैंक हमें जो भी सर्विस देता है उसके लिए वो पैसे चार्ज करता है, और तुम जानते हो बेटा बैंक चार्जेस जो होते हैं ना वो हमेशा क्रेडिट साइड आते हैं, ठीक है, बैंक के कॉलम में। ये लिख दिया 110 और यहां पर आ जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक ने कितने चार्जेस काट लिए, 110। चलिए बैंक का बैलेंस कम हो गया ना। डिपॉजिटेड दीपक चेक इनटू बैंक, यार इस वाली एंट्री को ना जरा तुम एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो अभी मेरे पास जो दीपक का चेक पड़ा था ऊपर, मैंने इसको बैंक में जमा नहीं कराया, लेकिन अब मैंने इसको बैंक में जमा करा दिया बेटा। अब इसकी एंट्री होगी बैंक के डेबिट साइड, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन किस नाम से, चेक इन हैंड के नाम से, दीपक के नाम से नहीं होगा। दीपक के नाम से एंट्री तब होती जब मैं इस चेक को उसी दिन जमा कराता। देखो जैसे डॉली वाला चेक था ना, डॉली वाला चेक मैंने उसी दिन जमा करा दिया, तो एंट्री बैंक के कॉलम में हुई, किस नाम से, डॉली के नाम से। लेकिन ये चेक कुछ दिनों बाद जमा हुआ है तो दीपक का ही, लेकिन कुछ दिनों बाद जमा हुआ है, तो इसको किस नाम से लिखेंगे, चेक इन हैंड। बेटा यहां लिख दीजिए चेक इन हैंड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने देखो सर्कल भी कर दिया है। दीपक का चेक पड़ा था मेरे पास, कितने का चेक है दीपक का, 1000 का, तो यहां लिख देंगे बैंक कॉलम में 1000, क्योंकि चेक मिलने से बैंक का बैलेंस बढ़ता है। चलिए, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पेइंग इनकम टैक्स। बेटा ये तो अच्छे अच्छे टीचर भी घबरा जाते हैं, यहां पर बच्चों की तो बहुत दूर की बात है। बेटा देखो जो इनकम टैक्स होता है ना, ये मालिक का पर्सनल खर्चा है, पर्सनल,
मेरी मेरी बात समझिए, इनकम टैक्स मालिक की इनकम पे लगता है और ये उसका पर्सनल खर्चा हुआ। कंपनी का जो टैक्स होता है वो तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, मालिक के ऊपर जो लगता है वो इनकम टैक्स होता है। अब हमारे मालिक ने बैंक से 10,000 निकाले इनकम टैक्स देने के लिए। अब इनकम टैक्स तो मालिक का पर्सनल होता है, यानी कि ये ड्राइंग है, और ड्राइंग कहां से निकाली? बैंक से, मतलब बैंक घट गया, घट गया मतलब माइनस, क्रेडिट, बैंक का बैलेंस घट गया ना बेटा, क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए। तो ये एंट्री किस साइड आएगी? बैंक के क्रेडिट कॉलम में। चलिए किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से लिख देते हैं, लिख देते हैं ड्राइंग्स 10,000। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, डॉलीज चेक एंडोर्स्ड। बेटा हमारे बैंक, देखो वैसे तो ये एंट्री मुझे लग रहा है कि ऊपर होनी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी समझो, जब हम किसी पार्टी से लिया हुआ चेक, जैसे कि मान लो ये मैं हूं, ये मोहन है और ये सोहन है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मोहन ने मुझे चेक दिया, मैंने इस चेक को सोहन को दे दिया। बेटा इसे बोलते हैं एंडोर्स करना, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एंडोर्स, थमा देना, ठीक है? मुझे कहां से चेक मिला? मोहन से। ये रहा मोहन, मुझे मोहन ने चेक दिया और मैंने उसी चेक को किसको थमा दिया? सोहन को। इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। बेटा इसके लिए हम पास करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है? किसी से लिया हुआ चेक किसी और को दे देना, इसको कहते हैं एंडोर्स करना। अरे यार छोड़ो, हटाओ, किताबों की सारी बातें हटाओ। दिवाली के समय सोन पापड़ी आती है ना, हम क्या करते हैं? किसी और के घर से अभी सोन पापड़ी किसी और के घर बेचते हैं, इसको बोलते हैं एंडोर्स। चेक एंडोर्स होता है, ड्राफ्ट एंडोर्स होते हैं। यहां पर फिलहाल मैं डॉली का चेक एंडोर्स कर रहा हूं। बेटा इसके लिए जर्नल एंट्री पास होती है मेरे बच्चा। देखो मैंने ऊपर भी लिखी हुई होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैंने लिखी हुई होगी, ये देखो लिखी हुई है, ये देखो, ये देखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना? जिसने रिसीव किया है उस चेक को, उसे डेबिट कर दो, और जिसने दिया है उसे क्रेडिट कर दो। अब सुनो, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को एक बार पूरा कर देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार पूरा कर देते हैं। डॉलीज चेक एंडोर्स टू किशन, ठीक है? डॉली का चेक एंडोर्स हो गया किशन को। डोंट वरी, मैं ये ड्राफ्ट आपको सेव करके मतलब एडिट करके भेजूंगा। हमने डॉली का चेक किसको दे दिया? किशन को। मतलब ये चेक किसको मिला होगा? किशन को। तो लिख दो किशन अकाउंट डेबिट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर हमसे फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सॉरी, सही है, एकदम सही है। किशन को मिला है ना वो चेक, ठीक है? तो किशन रिसीवर हो गया, तो किशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि किशन को ये चेक मिला है। टू डॉली, बेटा ये चेक दिया किसने था? ये डॉली ने दिया था, तो किशन अकाउंट डेबिट टू डॉली, ये हो गया एंडोर्समेंट। हमने किसी और के चेक को किसी और को एंडोर्स कर दिया। चलिए आगे चलते रहिए, चलते रहिए। दीपक चेक एंडोर्स टू मोहन। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, दीपक से लिया हुआ चेक, ओ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, यहां पर हमसे फॉल्ट हो गया एक, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर हमसे एक फॉल्ट हो गया। यहां पर डिसऑनर लिखा था और हमने इसको एंडोर्समेंट पढ़ लिया। माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, कोई बात नहीं बेटा, माय फॉल्ट, हो जाता है कभी कभी। डॉली का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब डॉली, हमने डॉली को जो चेक, मतलब डॉली से हमने जो चेक लिया था और हमने उस चेक को जमा कराया। समझिए मेरी बात को, जैसे मानो ये मैं हूं, ये मेरा बैंक है चड्डी फंसी या फिर HDFC। बेटा मेरे पास ये रहा डॉली का चेक, ये चेक है, मैंने इस चेक को जमा कराया बैंक में, ठीक है? अब बैंक ने इस चेक को मुझे वापस दे दिया, इसको बोलते हैं डिसऑनर। बेटा जब भी किसी का चेक डिसऑनर होता है ना, मेरी बात समझिए, जब मुझे चेक मिला था तो मैंने उसको डेबिट साइड लिखा था, जब चेक मिला था तो डेबिट साइड। बेटा जब चेक डिसऑनर होता है ना तो उसको क्रेडिट साइड लिखिए। जब हमारा कोई चेक हमें रिसीव हुआ तो रिसीव होने वाले चेक को हम कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। और बेटा जब कोई चेक एंड डिसऑनर हो जाता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड, ठीक है? तो बेटा यहां पे लिख देंगे हम डॉली के नाम से, ब्रैकेट में दिखा देना कि चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है? डॉली का चेक कितने का था बेटा? 2,000 का, तो यहाँ बैंक में से माइनस कर दिया तो 2,000। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ताकि नील हो जाए, यहाँ पर जो 2,000 था वो इस 2,000 से मिलके क्या हो जाए? नील, ठीक है? चलिए सॉरी बेटा वो गलती के लिए थोड़ा। अच्छा एंडोर्स वाला टॉपिक तो आप समझ ही गए हो ना, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दीपक का चेक हमने मोहन को दे दिया, तो बेटा मोहन को चेक मिला तो मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन रिसीवर बन गया, और ये चेक किसका था? दीपक का, तो टू दीपक अकाउंट, ठीक है? मोहन अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। चलिए माफ करिएगा बच्चों एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम सुनीता ऑफ 15,000। क्या इसकी एंट्री होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें ये चेक अभी रिसीव हुआ है, हमने इसको जमा थोड़ी कराया है। तो इसकी जो होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है? तुमने किससे चेक लिया है? सुनीता से, लेकिन अभी ये जमा नहीं हुआ, इसका मतलब अभी केवल इसकी जर्नल एंट्री होगी। कैश बुक में इसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अभी ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो चलो चेक इन हैंड, क्योंकि अभी ये चेक मेरे हाथ में पड़ा है,
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और ये चेक किससे मिला है? सुनीता से, तो टू सुनीता अकाउंट। कितने का चेक है बेटा? 20,000 का चेक है, तो लिख देंगे 20,000 टू 20,000। चलिए ये भी डन, ये भी डन। पेड टू सुमित बाय चेक 19,500 इन फुल सेटलमेंट। ओहो, सुमित का नाम क्या कहीं पहले आया था? सुमित, सुमित देखो, खैर देखो बेटा, सुमित जो है सॉरी, यहाँ ये रहा ऊपर सुमित, यहाँ पे सुनीता नहीं था, यहाँ पे सुमित था, थोड़ा माफ करिएगा, सुमित था यहाँ पे, सुमित। बेटा ऊपर हमने सुमित से, ओह सॉरी सॉरी, हमें 16th एंट्री पढ़नी थी, सॉरी सॉरी, सुनीता वाली ये बिल्कुल सही एंट्री है। क्या हो रहा है ये? सुनीता वाली बिल्कुल सही है एंट्री, सुनीता का चेक मिला है हमें, सुनीता का, तो एंट्री ये बनेगी चेक इन हैंड वाली। अच्छा 16वीं एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुमित, हमने सुमित से सामान खरीदा। अब देखो मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में क्या सिखाया था? पिछली वाली वीडियो में मैंने तुम्हें ये सिखाया था बच्चा कि अगर हमें किसी एंट्री के अंदर कैश शब्द ना मिले, साथ ही साथ किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का नाम भी मिल जाए, तो वो एंट्री किसकी बन जाती है बच्चा? क्रेडिट की। यहां पर भी वही है, यहाँ पर कैश शब्द का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, साथ में किसी व्यक्ति का नाम भी दिया, तो एंट्री किसकी है? क्रेडिट की। क्रेडिट की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते। चलिए सुमित के नाम से थी, ओहो नीचे पेड टू सुमित, हमने सुमित को पैसा दिया, और वो भी बैंक चेक से, यानी कि बैंक में से माइनस, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। हमने सुमित को चेक दिया है, चेक देते हैं तो बैंक का बैलेंस कम होता है, क्योंकि वो चेक कहां से कटेगा? बैंक से। सुनो, हमने सुमित को कितना दिया है? 19,500, देने कितने थे? 20,000। तो मेरे बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 500 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला है। जब हम किसी को पैसा पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है ना बच्चा, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था बच्चों। अब क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये मेरे लिए फायदा है, तो एंट्री होगी सुमित अकाउंट डेबिट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रिलैक्स। पहले सबसे पहले ना हम इसकी वो वाली एंट्री कर लेते हैं बच्चा, चलो कर ही लेते हैं। सुमित अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें डिस्काउंट सुमित ने दिया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट मिला बच्चे? 500। सर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि बेटा हमने किसी को पैसा दिया है, पैसा पे करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक तरीके की इनकम मान लो, कॉन्ट्रा इनकम, कॉन्ट्रा प्रॉफिट मान लो, और इनकम और प्रॉफिट की जगह कहां होती है बच्चा? क्रेडिट में, तभी तो मैंने लिखा क्रेडिट में, और ये डिस्काउंट किसने दिया था? सुमित ने। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। 19,500 हमने उसे चेक दिया है, तो बैंक में से माइनस करूंगा 19,500, क्योंकि बैंक से कितनी पेमेंट कटी होगी? 19,500, तो यहां पर लिख देंगे हम सुमित, ठीक है, यहां पर लिख दूंगा 19,500, एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं जो पेड हुआ है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 2,000 इनटू बैंक, यार बैंक में पैसा जमा कराया है, वही कंपनी में से पैसा निकला होगा, और कंपनी से पैसा निकल के कहां गया होगा? बैंक में, तो कंपनी का कैश माइनस, क्योंकि कंपनी में से पैसा निकला, और बैंक के अंदर जमा हो गया, जमा मतलब जमा, और क्या? कैश में से माइनस, बैंक में प्लस, क्योंकि प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट। चलिए कितने अमाउंट है? 2,000। चलिए बैंक वाली एंट्री में प्लस, यहां लिख देंगे कैश, कितना कैश आया बैंक के अंदर? 2,000, कैश में से माइनस कर देंगे बैंक लिख के, हमने कितना जमा कराया? 2,000। चलिए 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 फटाफट फटाफट, लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, लंबी हो जाएगी वरना। पेन 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 पेन, देखो बेटा एक ही बार टाइम लगता है, सिर्फ मैं आपको बताऊं ना, केवल एक बार। आप या तो एक बार ये टाइम दे दो, मेरी बात समझिए है ना, आप या तो एक बार टाइम दे दो, या फिर आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहो। क्यों ना हम 30 मिनट दे के इसे साइड ही कर दें। कैश्ड सुनीता चेक, बेटा इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, सुनीता नाम ऊपर आया था, वो कह रहा है हमने सुनीता का जो चेक था, सुनीता का जो चेक हमें मिला था, हमने उसे कैश करा लिया। बेटा कैश का मतलब आप जानते हो, कैश का मतलब हमने उस चेक से, जो चेक सुनीता का था, उससे हमने पैसे निकलवा लिए। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर ना मेरी बात समझिएगा, इसके अंदर जब हम किसी चेक को एनकैश कराते हैं, जब हम किसी भी चेक को ना कैश में कराते हैं कन्वर्ट, तो बेटा पता है क्या होता है? मैं तुम्हें समझा ही देता हूं, लाओ यहां पर मेरी बात समझना जरा बढ़िया से एकदम। ये हमारा बैंक है मान लो, ठीक है, ये मान लो हमारा बैंक है, ठीक है, हमने इस बैंक के अंदर चेक दिया, ये हमारा ऑफिस है, चेक दिया, और चेक के बदले हमने ले लिया पैसा। बेटा बैंक में से तो पैसा निकल गया ना, तुमने बैंक से पैसा ले लिया, तुमने बैंक में क्या जमा कराया? चेक, और तुमने उससे क्या ले लिया? पैसा, तो बैंक में से तो पैसा माइनस हो गया, क्रेडिट साइड, और ये पैसा निकलकर हमारे ऑफिस में आया होगा, ठीक है, ये पैसा हमारे ऑफिस में आया, तो बैंक कैश साइड प्लस, क्योंकि ऑफिस में आया है, आना मतलब प्लस, तो
बेटा समझ ही गए होंगे आप, ये एक क्या बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम किसी चेक को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक से पैसा निकलता है, क्योंकि बैंक पैसा देगा ना आपको, तो बैंक आपका कम हो जाएगा, कम होना मतलब माइनस, क्रेडिट। तो बेटा बैंक में माइनस, कैश में प्लस। कितने का चेक था सुनीता जी का, एक बार देख लेते हैं। सुनीता जी का चेक था हमारे पास 15,000 का। चलिए कैश में प्लस, यहाँ लिख देंगे बेटा हम, इस किसके नाम से लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर ना बेटा लिखने की बात है सारी। यहाँ पर लिख देंगे हम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला। कितना पैसा निकाला हमने सुनीता जी का, 15,000। और यहाँ पर माइनस कर देंगे बेटा, किस नाम से माइनस करेंगे, कैश, क्योंकि हमने बैंक से कैश निकाला है। चेक दिया, पैसे लिए, कितने पैसे लिए बेटा, 15,000। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट एंट्रियाज कवर हो रही है बेटा। प्लीज वीडियो को बस अंतिम पल और ये हो गया कैश वाली एंट्री भी। डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कॉल करिए। नेक्स्ट पेज, ये वाला तो बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है बेटा। सुमित का चेक पड़ा था हमारे पास, सुमित का चेक डिसऑनर हो गया। अब देखो यार, सीधी सी बात है, डिसऑनर वाली एंट्री समझा चुका हूं, ये आएगी बैंक के क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में आती है बैंक के। चलिए नेक्स्ट, इस एंट्री को मैं कर नहीं रहा, आप कर लेना। मनमोहन हु ओड 10,000 ऑफ अ कंपनी बिकम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा न रुपी। बेटा इस वाली एंट्री को ना रट के जाना, या तो जर्नल में आती है या इसमें मेरे को याद करोगे पक्का। देखो वो कह रहा है एक मोहन था, ये मोहन कंपनी को कितने पैसे देता, 10,000। 10,000 देता, लेकिन यार इसका दिवालिया हो गया है ना। अब दिवालिया होगा तो ये कुछ भी पे नहीं करेगा, लेकिन ये 60 पैसा इन रुपी दे गया। बेटा इस वर्ड को जरा ध्यान रखना, 60 पैसा इन रुपी। बेटा 60 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 60%। यहां पर जो भी लिखा हो ना, 40 पैसा मतलब 40%, 30 पैसा मतलब 30%। मतलब ये व्यक्ति 10,000 का 60% दे के गया, जो कि बैठता है 6,000। यानी कि मनमोहन ने कंपनी को कितना पैसा दिया दिवालिया होने के बाद, केवल 6,000। चलिए इसकी एंट्री लिख लेंगे, कैश के नाम से लिखेंगे बेटा। यहां पर लिख देंगे हम कितने, किस नाम से बेटा, 10,000 सॉरी 6,000 के नाम से कितना पैसे देके गया है कैश में, 6,000। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड 35,000 थ्रू चेक। हमने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कैसे हुई, चेक से। मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, कम होना मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, लिख देंगे वहां पे फर्नीचर 35,000 बैंक में से माइनस करके। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, कैश सेल्स। मतलब हमने कुछ सामान बेचा होगा और बदले में पैसा मिला। पैसा मिला मतलब पैसा मिला डेबिट साइड, किसमें, कैश कॉलम में, डेबिट साइड। 24 सोल्ड गुड्स टू महिमा, महिमा को सामान बेचा एंड रिसीव्ड 14,000 थ्रू चेक एंड 6,000 थ्रू कैश। बेटा ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री समझ जाना थोड़ा सा, सॉरी ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बे, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, मेरी बात समझना। क्यों, महिमा को सामान बेचा, 14,000 तो उस लड़की ने हमें चेक दिया, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक का बैलेंस बढ़ा मतलब बैंक किस साइड आएगा, डेबिट साइड। और उसने 6,000 रुपए कैश दिए, यानी कि कंपनी में कैश भी बढ़ गया, कंपनी के पास कैश आ गया, तो ये भी डेबिट साइड। दोनों एंट्रियां डेबिट साइड होगी। 14,000 वाली एंट्री जाएगी बैंक कॉलम में और 6,000 वाली जाएगी कैश कॉलम में। करके दिखा देता हूं कैसे, देखो यहाँ पे महिमा का नाम लिख देंगे, 14,000 का तो चेक था तो बैंक कॉलम में, 6,000 कैश था तो कैश कॉलम में। ऐसे देख लो, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री ओपोजिट होनी चाहिए। कुछ लोग इसे भी कॉन्ट्रा मान लेते हैं, कॉन्ट्रा अपोजिट होती है बेटा, जबकि मैं ये डेबिट साइड ही था। ठीक है, अब किसी को भी बेटा डाउट आया हो तो मेरे बच्चों कैश बुक की पहली वाली वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये रही वो अच्छी वाली वीडियो, बढ़िया से एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं सारे कवर करा चुका हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो मेरे बच्चों, प्लीज़ मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछ लीजिएगा। आपका जो डाउट होता है मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं किस तरीके से चीज़ों को इंप्रूव कर सकता हूँ प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा, क्योंकि आपके जो सजेशंस होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके 30 मिनट तो मैंने लिए, बट मैं गारंटी से 100% कह रहा हूँ कि बेटा कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना, तो आप उससे चूकोगे नहीं, आप उसे तुरंत उड़ा दोगे। एक वीडियो वो हो गई प्रीवियस वाली, और एक वीडियो ये हो गई अपनी। ये दोनों मिलकर आपको कैश बुक में जीरो से हीरो बनाने का पूरा दम रखते हैं। ठीक है, आप लोग इसके बाद बुक के क्वेश्चन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। हाँ, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, देखो वो बात बिल्कुल अलग है। मैंने A to Z मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी मेन एंट्री, सारी की सारी डिफिकल्ट एंट्रीज में कवर करूँ। तो मेरे बच्चों इसके बाद अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट्स और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए मेरे बच्चों, सावधान रहें, पढ़ते रहें। जय श्री राम।